नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपको भी इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस समझ में तो आते हैं, लेकिन बोलते समय याद नहीं आती, या फिर किसी से बात शुरू करते समय समझ नहीं आता कि हेलो, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, टेक केयर जैसे सेंटेंसेस कब और कैसे बोले? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको डेली यूज कन्वर्सेशन सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ, जिन्हें आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दोस्तों और रोजमर्रा की बातचीत में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, मैं सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी, बल्कि हर सेंटेंस का आसान हिंदी अर्थ कब बोलना है, कैसे बोलना है, यह भी बताऊंगी। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपके पास 45 से भी ज्यादा ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिन्हें आप तुरंत अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और 0 लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है हाय आई एम गोपाल। हाय आई एम गोपाल का मतलब होता है नमस्ते, मैं गोपाल हूँ। नमस्ते, मैं गोपाल हूँ। नमस्ते, मैं गोपाल हूँ। हाय आई एम गोपाल। हाय का मतलब होता है नमस्ते, आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब होता है हूँ। तो नमस्ते, मैं गोपाल हूँ। हाय आई एम गोपाल। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? जब आप पहली बार किसी से अपना परिचय देते हैं, तब हम बोलते हैं हाय आई एम गोपाल। नमस्ते, मैं गोपाल हूँ। हेलो हाउ आर यू। हेलो हाउ आर यू का मतलब होता है नमस्ते, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। हेलो का मतलब होता है नमस्ते। हाउ का मतलब होता है कैसे। आर का मतलब होता है हो। यू का मतलब होता है तुम या आप। तो नमस्ते, आप कैसे हैं, आप कैसे हो, आप कैसे हो। हाउ आर यू। हेलो हाउ आर यू। नमस्ते, आप कैसे हो। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? किसी से मिलने या बातचीत शुरू करने के लिए। तब हम बोलते हैं हेलो हाउ आर यू। नमस्ते, आप कैसे हो। आई एम फाइन। आई एम फाइन का मतलब होता है मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, और फाइन का मतलब होता है ठीक। तो आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? जब कोई पूछे हाउ आर यू, तब हम बोलते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई फील नाइस टुडे। आई फील नाइस टुडे का मतलब होता है आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आई फील नाइस टुडे। आई का मतलब होता है मुझे, फील का मतलब होता है महसूस होना, नाइस का मतलब होता है अच्छा, और टुडे का मतलब होता है आज। तो आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आई फील नाइस टुडे। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? जब आपका मूड अच्छा हो, तब हम बोलते हैं आई फील नाइस टुडे। आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। प्लीज कम विथ मी। इसका मतलब होता है कृपया मेरे साथ आओ। प्लीज का मतलब होता है कृपया, कम का मतलब होता है आना, विथ का मतलब होता है साथ, और मी का मतलब होता है मेरे। तो कृपया मेरे साथ आओ। कृपया मेरे साथ आओ। प्लीज कम विथ मी। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? जब आप किसी को अपने साथ चलने के लिए कहे कि प्लीज कम विथ मी, कृपया मेरे साथ आओ। वी कैन सिट हियर।
वी कैन सिट हियर का मतलब होता है हम यहाँ बैठ सकते हैं। वी का मतलब होता है हम, कैन का मतलब होता है सकते हैं, और सिट का मतलब होता है बैठना, हियर का मतलब होता है यहाँ। तो हम यहाँ बैठ सकते हैं, हम यहाँ बैठ सकते हैं। वी कैन सिट हियर। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब आप बैठने की जगह बताते हैं कि वी कैन सिट हियर, हम यहाँ बैठ सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है वी कैन टॉक नाउ। वी कैन टॉक नाउ का मतलब होता है हम अब बात कर सकते हैं। हम अब बात कर सकते हैं, हम अब बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक नाउ। वी का मतलब होता है हम, कैन का मतलब होता है सकते हैं, टॉक का मतलब होता है बात करना, और नाउ का मतलब होता है अब। तो हम अब बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक नाउ। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब आप फ्री हो और बातचीत शुरू करना चाहे, तब हम बोलते हैं वी कैन टॉक नाउ, हम अब बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग का मतलब होता है आने के लिए धन्यवाद। आने के लिए धन्यवाद। आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, और फॉर का मतलब होता है के लिए, और कमिंग का मतलब होता है आने। तो आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। यू आर वेरी नाइस। यू आर वेरी नाइस का मतलब होता है तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे हो। यू आर वेरी नाइस। यू का मतलब होता है तुम, आर का मतलब होता है हो, वेरी का मतलब होता है बहुत, और नाइस का मतलब होता है अच्छे। तो तुम बहुत अच्छे हो। यू आर वेरी नाइस। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? किसी की तारीफ करने के लिए, तब हम बोलते हैं यू आर वेरी नाइस, तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब आप पहली बार किसी से मिले, तब हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे का मतलब होता है आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? विदा लेते समय, तब हम बोलते हैं हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। सी यू सून। सी यू सून का मतलब होता है जल्द मिलते हैं। जल्द मिलते हैं। जल्द मिलते हैं। सी यू सून। सून का मतलब होता है जल्द या जल्दी, तो जल्द, और सी यू का मतलब होता है मिलते हैं, तो जल्द मिलते हैं। सी यू सून। दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब दोबारा मिलने की उम्मीद हो, तब हम बोलते हैं सी यू सून, जल्द मिलते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? विदा लेते समय, तब हम बोलते हैं अपना ख्याल रखना। टेक केयर। वेलकम अगेन। वेलकम अगेन का मतलब होता है फिर से स्वागत है। फिर
से स्वागत है। फिर से स्वागत है। वेलकम अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से और वेलकम का मतलब होता है स्वागत है। तो फिर से स्वागत है, वेलकम अगेन। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब कोई दोबारा आए तब हम बोलते हैं वेलकम अगेन, फिर से स्वागत है। गुड बाय। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। अलविदा, अलविदा, गुड बाय। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब आप किसी से विदा लेते हैं तब हम बोलते हैं गुड बाय, अलविदा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपको ये कन्वर्सेशन सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ध्यान रखिए, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका ग्रामर रटना नहीं, बल्कि ऐसे छोटे छोटे डेली यूज सेंटेंसेस को बार बार बोलना है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी। वैसे दोस्तों अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही आसान स्पोकन इंग्लिश क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों अब बाकी के कन्वर्सेशन सेंटेंसेस भी सीख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है यस वी कैन गो। यस का मतलब होता है हाँ। वी कैन गो का मतलब होता है हम जा सकते हैं। वी का मतलब होता है हम, कैन का मतलब होता है सकते हैं, और गो का मतलब होता है जाना। तो हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। यस वी कैन गो, हाँ हम जा सकते हैं। दोस्तों और ये हम कब बोलते हैं? जब किसी की बात से सहमत हो तब हम बोलते हैं यस वी कैन गो, हाँ हम जा सकते हैं। नो आई एम नॉट बिजी। नो, नो का मतलब होता है नहीं, नहीं। आई एम नॉट बिजी, आई एम नॉट बिजी का मतलब होता है मैं व्यस्त नहीं हूँ। आई का मतलब होता है मैं, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, मैं व्यस्त। नॉट का मतलब होता है नहीं, मैं व्यस्त नहीं, और एम का मतलब होता है हूँ, मैं व्यस्त नहीं हूँ। नो आई एम नॉट बिजी, नहीं मैं व्यस्त नहीं हूँ। दोस्तों और ये हम कब बोलते हैं? जब कोई पूछे कि क्या आप व्यस्त हैं तब हम बोलते हैं नो आई एम नॉट बिजी, नहीं मैं व्यस्त नहीं हूँ। वाई आर यू सैड। वाई आर यू सैड का मतलब होता है तुम उदास क्यों हो। वाई का मतलब होता है क्यों, आर का मतलब होता है हो, यू का मतलब होता है तुम या आप, और सैड का मतलब होता है उदास। तो तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो। Why are you sad? और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब कोई परेशान या उदास लगे तब हम बोलते हैं Why are you sad? तुम उदास क्यों हो। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है प्लीज डोंट फील बैड। प्लीज डोंट फील बैड का मतलब होता है कृपया बुरा फील मत कीजिए, कृपया बुरा महसूस मत करो। प्लीज का मतलब होता है कृपया, डोंट का मतलब होता है मत करो, और फील का मतलब होता है महसूस करना, और बैड का मतलब होता है बुरा। तो कृपया बुरा महसूस मत करो, कृपया बुरा महसूस मत करो। प्लीज डोंट फील बैड। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? किसी का मन हल्का करने के लिए तब हम बोलते हैं प्लीज डोंट फील बैड, कृपया बुरा महसूस मत करो। एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके का मतलब होता है सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, और ओके का मतलब होता है ठीक, और इसका मतलब होता है। तो
सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? किसी को चिंता ना करने के लिए। तब हम बोलते हैं एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है सॉरी आई एम लेट। सॉरी आई एम लेट का मतलब होता है माफ करे, मुझे देर हो गई। सॉरी का मतलब होता है माफ करे, माफ करे। आई एम लेट का मतलब होता है मुझे देरी हो गई या मुझे देर हो गई। मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई। सॉरी आई एम लेट, माफ करे मुझे देर हो गई। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? जब आप देर से पहुंचे तब हम बोलते हैं सॉरी आई एम लेट, माफ करे मुझे देर हो गई। वी कैन स्टार्ट अगेन। वी कैन स्टार्ट अगेन का मतलब होता है हम फिर से शुरू कर सकते हैं। वी का मतलब होता है हम, अगेन का मतलब होता है फिर से, तो हम फिर से। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, तो हम फिर से शुरू कर। कैन का मतलब होता है सकते हैं, तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट अगेन। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? जब किसी काम को दोबारा करना हो तब हम बोलते हैं हम फिर से शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट अगेन। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर योर टाइम का मतलब होता है आपके समय के लिए धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, और फॉर का मतलब होता है के लिए, योर का मतलब होता है आपके, और टाइम का मतलब होता है समय। तो आपके समय के लिए धन्यवाद। और ये हम कब बोलते हैं दोस्तों? ये अक्सर हम किसी इंटरव्यू, मीटिंग या बातचीत के अंत में बोलते हैं कि थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके समय के लिए धन्यवाद। इट इज नाइस टू टॉक। इट इज नाइस टू टॉक का मतलब होता है आपसे बात करके अच्छा लगा। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपसे बात करके अच्छा लगा। इट इज नाइस टू टॉक। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? बातचीत समाप्त होने पर। तब हम बोलते हैं आपसे बात करके अच्छा लगा। इट इज नाइस टू टॉक। यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड का मतलब होता है तुम मेरे दोस्त हो। यू का मतलब होता है तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड। यू का मतलब होता है तुम, आर का मतलब होता है हो, माई का मतलब होता है मेरे, और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। तो तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? दोस्ती जताने के लिए। तब हम बोलते हैं यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है आई फील हैप्पी नाउ। आई फील हैप्पी नाउ का मतलब होता है अब मैं खुश हूँ। अब मैं खुश हूँ। अब मैं खुश हूँ। आई फील हैप्पी नाउ। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? जब आपका मूड अच्छा हो जाए तब हम बोलते हैं आई फील हैप्पी नाउ, अब मैं खुश हूँ। साउंड्स गुड। साउंड्स गुड का मतलब होता है यह अच्छा लगता है या यह अच्छा विचार है। तो यह अच्छा लगता है। यह अच्छा लगता है।
sounds good। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब आपको किसी का सुझाव पसंद आए और आप सहमत हो, तब हम बोलते हैं sounds good, यह अच्छा लगता है। No way, no way का मतलब होता है बिल्कुल नहीं या ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो वे। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब आपको किसी बात पर बहुत आश्चर्य हो या आप जोरदार असहमति जताना चाहे, तब हम बोलते हैं नो वे, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है यस आई अंडरस्टैंड यू। इसका मतलब होता है हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ। यस का मतलब होता है हाँ और आई अंडरस्टैंड यू का मतलब होता है मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं तुम्हें समझता हूँ। यस का मतलब होता है हाँ, आई का मतलब होता है मैं और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझता हूँ और यू का मतलब होता है तुम्हें। तो हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ। यस आई अंडरस्टैंड यू। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब सामने वाले की बात आपको समझ में आए, तब हम बोलते हैं यस आई अंडरस्टैंड यू। हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ। नो आई विल नॉट गो। इसका मतलब होता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नो का मतलब होता है नहीं और आई विल नॉट गो का मतलब होता है मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। नो आई विल नॉट गो। नो का मतलब होता है नहीं, आई का मतलब होता है मैं और विल नॉट का मतलब होता है नहीं होऊंगा और गो का मतलब होता है जाऊंगा। तो मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। नो आई विल नॉट गो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब आप कहीं जाने से मना करना चाहते हैं, तब हम बोलते हैं नो आई विल नॉट गो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वाई आर यू हियर? वाई आर यू हियर का मतलब होता है तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हियर? वाई का मतलब होता है क्यों, आर का मतलब होता है हो, यू का मतलब होता है तुम और हियर का मतलब होता है यहाँ। तो तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हियर? और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब आप किसी से उसके आने की कारण पूछते हैं, तब हम बोलते हैं वाई आर यू हियर? तुम यहाँ क्यों हो? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन का मतलब होता है कृपया बैठ जाइए। प्लीज का मतलब होता है कृपया, कृपया और सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाइए। तो कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? किसी मेहमान, दोस्त या किसी भी व्यक्ति को बैठने के लिए कहना हो, तब हम बोलते हैं प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। सॉरी फॉर दिस। सॉरी फॉर दिस का मतलब होता है इसके लिए माफ कीजिए। इसके लिए माफ कीजिए। इसके लिए माफ कीजिए। सॉरी फॉर दिस। दिस का मतलब होता है इसके और फॉर का मतलब होता है के लिए और सॉरी का मतलब होता है माफ कीजिए। तो इसके लिए माफ कीजिए, सॉरी फॉर दिस। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब आपसे कोई छोटी गलती हो जाए, तब हम बोलते हैं सॉरी फॉर दिस, इसके लिए माफ कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच का मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद और सो मच का मतलब होता है बहुत बहुत या बहुत ज्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब कोई आपकी मदद करे या आपके लिए कुछ अच्छा करे, तब हम बोलते हैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है यू लुक नाइस टुडे। यू लुक नाइस टुडे का मतलब होता है आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। यू लुक नाइस टुडे। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? किसी की तारीफ करने के लिए, तब हम बोलते हैं यू लुक नाइस टुडे, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू इसका मतलब होता है आपको देखकर मुझे खुशी हुई। 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 आई एम ग्लैड टू सी यू। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? जब आप किसी प्रिय व्यक्ति से मिले, तब हम बोलते हैं आई एम ग्लैड टू सी यू। आपको देखकर मुझे खुशी हुई। हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है आप कैसे हैं या आपका काम कैसे चल रहा है। तो आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? किसी का हाल चाल पूछने के लिए, तब हम बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग? आप कैसे हैं? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू का मतलब होता है आपसे बात करके अच्छा लगा। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? बातचीत खत्म होने पर, तब हम बोलते हैं इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। लेट्स मीट अगेन सून। लेट्स मीट अगेन सून का मतलब होता है चलिए फिर जल्द मिलते हैं। लेट्स का मतलब होता है चलिए, फिर जल्द मिलते हैं। चलिए फिर जल्द मिलते हैं। लेट्स का मतलब होता है चलिए, अगेन का मतलब होता है फिर, और सुन का मतलब होता है जल्द या जल्दी, और मीट का मतलब होता है मिलते हैं। तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं। लेट्स मीट अगेन सून। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? विदा देते समय, जब दोबारा मिलने की इच्छा हो, तब हम बोलते हैं लेट्स मीट अगेन सून। चलिए फिर जल्द मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना और योर सेल्फ का मतलब होता है अपना। तो अपना ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और दोस्तों ये हम कब बोलते हैं? किसी से विदा लेते समय या उसकी चिंता जताने के लिए, तब हम बोलते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है हैव अ वंडरफुल डे। हैव अ वंडरफुल डे का मतलब होता है आपका दिन बहुत अच्छा रहे। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। आपका दिन बहुत अच्छा रहे।
हैव अ वंडरफुल डे। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? सुबह या विदा लेते समय शुभकामना देने के लिए। तब हम बोलते हैं हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन बहुत अच्छा रहे। बाय, सी यू सून। बाय, सी यू सून का मतलब होता है बाय, फिर जल्द मिलते हैं। बाय का मतलब होता है बाय, और सी यू सून का मतलब होता है फिर जल्द मिलते हैं। तो फिर जल्द मिलते हैं। बाय, सी यू सून। बाय, फिर जल्द मिलते हैं। और दोस्तों, ये हम कब बोलते हैं? बातचीत या मुलाकात समाप्त होने पर। तब हम बोलते हैं बाय, सी यू सून। बाय, फिर जल्द मिलते हैं। गुड लक विथ एवरीथिंग। दोस्तों, अब इसकी हिंदी आप मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, आज हमने 50 से ज्यादा डेली यूज कन्वर्सेशन सेंटेंसेस सीख लिए। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन सभी सेंटेंसेस को सिर्फ देखकर मत छोड़ दीजिए। इन्हें रोज 2 से 3 बार जरूर बोलिए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से नहीं बोलने से आती है। और कोशिश कीजिए कि आज से ही इन सेंटेंसेस को अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें। यकीन मानिए, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली स्पोकन इंग्लिश वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। और अब कमेंट में मुझे सिर्फ एक वर्ड लिखकर बताइए, प्रैक्टिस, ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा है और आज से प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और अपने इंग्लिश को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।